द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात में आम आदमी पार्टी अपनी सक्रियता दिखा रही है, लेकिन अब गुजरात की जनता भी यह समझने लगी है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने आई है। जनता के बीच जब ये लोग पहुंच रहे हैं तो जनता भी इन्हें बाकायदे वहां से भगा रही है। जनता द्वारा सीधे तौर पर कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और हटिए यहां से, बीजेपी की बी टीम की जरूरत नहीं है। वो वीडियो जरा आप देख लीजिए। वीडियो देखकर आपको काफी कुछ अंदाजा लग जाएगा कि गुजरात में इस वक्त माहौल क्या है। दरअसल आम आदमी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के राह पर चल रही है, ऐसे आरोप पहले भी लग चुके हैं, क्योंकि बिल्किस बानो पर ना बोलना, बिल्किस बानो के मुद्दे पर एक भी शब्द ना रखना, यह साफ तौर पर दर्शाता है किस तरीके से आम आदमी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है, वो बीजेपी के बी टीम। तो ये आप देखिए, पहले जनता का ये रुझान देखिए, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए तो आप देख रहे हैं सीधे तौर पर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की बी टीम है, उसको जनता, जो उनके कार्यकर्ता जो घूम रहे हैं, जिनको दिहाड़ी पर शायद घुमाया जा रहा होगा, हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा होता है। आमतौर पर बताया जाता है कि पैसे लेकर लोग प्रचार करने जाते हैं, तो वो लोग जो टहल रहे थे उन लोग को सीधे तौर पर हटा रहे थे वहां से कि जाइए, हटिए यहां से, हटिए हटिए, आपका कोई काम नहीं है, सब बातें वहां बोली जा रही थी। तो ये वीडियो जो है अर्जुन ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अब तो गुजरात की जनता भी बोल रही है कि आप भाजपा की बी टीम है, आ रही है कांग्रेस। मतलब ऐसा रिएक्शन दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है गुजरात में अपनी सरकार बनाने वाली है। लेकिन आप समझिए जिस तरीके से वीडियो सामने आया है और भी बहुत सारे जो समीकरण निकलकर सामने आए हैं, वो भी इशारा इसी ओर कर रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव जो है वो होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखिए, गुजरात में कांग्रेस की तरफ से पर्यवेक्षक जो बनाए गए पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने भी आज तक के पंचायत में पहुंचे तो उन्होंने भी जो है कहा कि बीजेपी की बी टीम है आप, हम गलतियों की वजह से पंजाब में हारे। खुलकर बोले पृथ्वीराज चौहान। सीधे तौर पर देखिए, आर्टिकल भी लिखा हुआ है। ये आर्टिकल का भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं क्या लिखा हुआ है इसमें। उन्होंने राहुल के अब तक के गुजरात में आने के सवाल पर यहां कहा कि चुनाव करेंगे। उन्होंने अपने आप से और देश से वादा किया है और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव काउंटडाउन शुरू हो गया है, तारीख तय हो गई है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होना है, उसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे, जब हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। उन सभी के साथ ही एक साथ नतीजे सामने आएंगे, उसको लेकर बात होगी। पृथ्वीराज चौहान ने आम आदमी पार्टी पर खुलकर निशाना भी साधा और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो जनता भी कह रही है, जनता भी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। वो बी टीम है जो इस तरीके से काम करके वो मतलब बताना चाह रही है और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाह रही है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि वादों की वजह से जो है, उन्होंने कहा कि वादों की वजह से सीटें कम नहीं होती हैं, हम चाहते हैं कि चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। कांग्रेस के चेहरे के सवाल को उन्होंने टाल दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है, सभी दलों को एक साथ आना होगा, वोटों का बंटवारा होगा तो ये जीत जाएंगे। यहां आम आदमी पार्टी का बंटवारा जो है, आम आदमी पार्टी जो है यहां पर जो गुजरात में आई है, वो वोटों का बंटवारा करने आई है, इसके अलावा कुछ करने नहीं आई है। सब जानते हैं कौन बीजेपी की बी टीम है। आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती है, कुछ हमारी गलतियां हुई हैं। गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है, ये सभी लोग जानते हैं। गुजरात में अगर टक्कर कोई दे सकता है तो वो कांग्रेस दे सकती है। और जिस तरीके के समीकरण गुजरात से निकलकर सामने आ रहे हैं, वो यही इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह चिंता जाहिर कर रहे थे, कांग्रेस के पीछे अगर सन्नाटा है, कांग्रेस जो है गुजरात में सक्रियता नहीं दिखा रही, तो इसका मतलब है वो जमीनी स्तर पर और स्थानीय मुद्दों को लेकर गुजरात में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को आप अगर सुनेंगे तो कांग्रेस का प्रवक्ता यही कहता हुआ नजर आएगा कि हम स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं, हम मोरबी पुल हादसे पर बात कर रहे हैं, हम गुजरात में लगातार ड्रग्स की जो खेप पकड़ी जा रही है उस पर बात कर रहे हैं, अडानी पोर्ट पर लगभग 300 किलोग्राम से ऊपर मतलब करोड़ों अरबों की ड्रग पकड़ी गई, वो खबर कहीं भी नहीं छपी, इस पर बात कर रहे हैं। युवाओं पर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, महंगाई पर बात कर रहे हैं। तो स्थानीय मुद्दों को लेकर वहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। यह भी बीजेपी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से हर चुनाव को, हर प्रदेश के चुनाव को भी प्रादेशिक नहीं राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बनाती है और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को जो है वहां पर रखती है। लेकिन इस बार कांग्रेस अलग तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक है वो भी ये मान रहे हैं कि पंजाब में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, वो गलती शायद गुजरात में नहीं दोहराएंगे। ये सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है और पृथ्वीराज चौहान का भी कहना है कि लड़ाई जो होती है गुजरात में वो दो विचारों के बीच होती आई है।
इस बार भी दो विचार के बीच होगी। माहौल बीजेपी के खिलाफ है। कोरोना महामारी, महंगाई, मोरबी हादसा से लोगों में नाराजगी है। हम चाहते हैं कि चुनाव गुजरात की आम जनता लड़े। हार्दिक पटेल जैसे कई युवा और बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के सवाल पर चौहान ने कहा कि इसके कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि पाटीदार आंदोलन में जुड़े लोग क्या हार्दिक के साथ गए हैं? यह मैं नहीं मानता हूं। हर कोई उनके साथ नहीं गया है। कांग्रेस नई लीडरशिप तैयार करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की नई टीम खड़ी कर रही है। हम जनता को चुनाव लड़ा रहे हैं, यह बात कांग्रेस के द्वारा बोली जा रही है। यानी कांग्रेस कह रही है हम जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता ही हमारे साथ खड़े होकर हमारे से कंधा मिलाकर चल रही है। और जो थोड़ी वो तस्वीरें भी गुजरात से निकल रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि गुजरात में इस वक्त कोई बड़ा नेता कांग्रेस का चुनाव नहीं लड़ रहा है। वहां कांग्रेस की लोकल लीडरशिप जो है चुनाव मैदान में उतर रही है, वही काम कर रही है। अशोक गहलोत को चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनको गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। पर्यवेक्षक जो है बनाया गया है पृथ्वीराज चौहान को, वो भी वहां पर डटे हुए हैं और चीजों को देख रहे हैं। अब आप समझिए, राहुल गांधी अपनी 3500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने में लगे हुए हैं। 150 दिन का वो काफिला है जो राहुल गांधी का चल रहा है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन तक वो यात्रा चल रही है। हिमाचल प्रदेश नहीं जाने और यूपी में भी रुचि नहीं लेने के सवाल पर जब ये कहा गया कि यहां भी नहीं जा रही, यूपी में भी एक ही जिला, मतलब एक ही जिले में जाकर होकर गुजर रही है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम जनता को चुनाव लड़ा रहे हैं, हम जनतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारा पूरा आकलन है कि अब सिर्फ 77 सीटें नहीं बल्कि सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यानी पिछली बार कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी। लगभग 20 से 22 सालों में 2 दशक में ऐसा पहली बार हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े से नीचे आई हो। 99 पर टिक गई थी पिछले चुनाव में। तो ये सब चीजें जो है वो भी बीजेपी के लिए मतलब एक मुसीबत खड़ी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, चाहे वो पिछला चुनाव आप देख लीजिए, उसमें भी कांग्रेस नेता मणिशंकर के बयान को आड़े हाथों लिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे थे। उस बात को लेकर गुजरात में चुनाव लड़ा गया था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। लेकिन इस बार के समीकरण वो है जो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अभी तक आम आदमी पार्टी जो सक्रियता लगातार दिखा रही थी, पहले हिमाचल प्रदेश में दिखाई गई, हिमाचल प्रदेश में कोई दाल नहीं गई तो वहां भी हिमाचल प्रदेश से बाहर होली। अब चुनाव गुजरात में आ गए तो आम आदमी पार्टी यहां सक्रियता दिखा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप इस आम आदमी पार्टी को बी टीम होने के पीछे जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, यह कारण भी है। दरअसल ये लोग गैंगरेप पर बहुत बोलते थे। निर्भया के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किया था। सोनिया गांधी के घर का घेराव किया था, लाठी भी चली थी, सब कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने उस आंदोलन को नहीं छोड़ा। निर्भया के लिए न्याय की मांग की सिफारिश की, सब कुछ किया। लेकिन बिल्किस बानो के साथ गुजरात में हुआ और गुजरात में चुनाव प्रचार करने जाते हैं। एक पत्रकार द्वारा इनसे सीधा सवाल पूछा जाता है कि आप लोग बात कर रहे हैं लेकिन आप लोग बिल्किस बानो पर नहीं बोल रहे। बिल्किस बानो एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि 15 अगस्त को उसके साथ, बिल्किस बानो के साथ रेप करने वाले दोषियों को, आरोपी नहीं, दोषियों को छोड़ दिया गया। 11 दोषियों को छोड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे थे लोग संस्कारी लोग हैं, इनका अच्छा बिहेवियर था, गुड बिहेवियर की वजह से इनको छोड़ दिया गया। आप समझिए, एक 5 महीने की गर्भवती के साथ बलात्कार करने वाला क्या गुड बिहेवियर का हो सकता है? 7 लोगों की नृशंस हत्या करने वाले क्या शरीफ हो सकते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल था। लेकिन इस बात का जवाब देने से बचते हुए मनीष सिसोदिया नजर आए। मनीष सिसोदिया ने सीधे कहा कि हम लोग शिक्षा बात करने आए, हम लोग स्वास्थ्य बात करने आए, हम लोग ये सब बातें करने नहीं आए। तो जो स्टैंड क्लियर किया, वो आगे जो भी सवाल हुआ, आगे सवाल हुआ कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व के राह पर चल रहे हैं, यानी बीजेपी की तरह आप काम कर रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर जब इसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, तो इसीलिए अब जनता को भी शायद समझ में आने लगा, जनता भी गुजरात की कहने लगी कि भारतीय जनता पार्टी कि जो बी टीम है वो आम आदमी पार्टी है जो गुजरात में चुनाव लड़ रही है, जो वोटों को पोलराइजेशन करने आई है, वोटों का बंटवारा करने आई है और कुछ भी करने नहीं आई है। तो साफ तौर पर अब तो जनता भी कह रही है, अभी तक नेता ही कह रहे थे, लेकिन जब जनता कहने लगे तब ये समझ में आता है कि हां, बातों में सच्चाई तो है ही। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।